ये लोगों को बताएगा कौन? हम एक बात कहते हैं कि अभी भाई साहब ने बताया कि उनका एक स्लोगन था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो को लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि हमने तो इंटर कर लिया, हमने हाई स्कूल कर लिया, हमने बीए कर लिया, हम शिक्षित हो गए। मैं पढ़ा लिखा तो उसको मानता हूं, लेकिन उसको शिक्षित नहीं मानता। जब तक उसको सामाजिक ज्ञान ना हो, जब तक उस व्यक्ति को राज्य देश के विषय में जानकारी ना हो, तब तक उसको हम शिक्षित नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? अक्षर पहचान लेना उसको शिक्षित कर लेंगे? संगठित हो तो संगठित का अर्थ लोगों ने लगा लिया कि उत्तरी टोला अलग बोल रही, दक्षिणी टोला अलग बोल रही, दक्षिणी टोला अलग बोल रही, पश्चिमी अलग, पूर्वी अलग। ये गुण अपने गांव में बना लो। इसी को उन्होंने कहा कि संगठित ये लोग मानते हैं और कहते हैं संघर्ष करो। तो संघर्ष के नाम पर अपने चाचा का सिर तोड़ो, अपने चाची का पैर तोड़ो, इसी को लोग संघर्ष मान बैठे हैं। साथियों, बाबा साहब के ये 3 शब्द बहुत ऊंचे हैं, इसके बहुत बड़े माने हैं और उसको समझने की जरूरत है। शिक्षित होने का एक स्तर मैंने बता दिया कि जब तक उनको सामाजिक ज्ञान ना हो, जब तक उनको राजनीतिक ज्ञान ना हो, जब तक वो देश की भौगोलिक स्थिति को पहचान न पाते हो, तब तक हम उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते। संगठित का मामला ये होता है कि हम अपने लोगों, दलितों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के बीच में जाकर के एक संगठन बनाए कि हमारे संविधान में जो अधिकार हमको मिले, हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उस सवाल को लेकर के हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा ताकि हमारे अधिकार हमको मिल सके। और संघर्ष का मतलब उन्होंने ही कहा कि जब इकट्ठा रहोगे तो कोई शासन या प्रशासन का या गुंडा का या सामंती का या सामंती अवशेष का कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकेगा। मैं इस बात को आगे थोड़ा सा कहते हुए एक बात कह देना चाहता हूँ। एक बात मैंने कहा कि आखिर बाबा साहब के विचारों को लोगों तक कौन ले जाएगा, कौन समझाएगा इसको? क्या समझते हैं लोग? बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ लेंगे। बाबा साहब ने कहा क्या लिखा, किस समय पर क्या कहा, बाबा साहब कहाँ गए थे, वहां पर कैसी मीटिंग हुई, यही लोग जानकारी किताब से रख करके अपने आप को अम्बेडकरवाद का विद्वान मान बैठते हैं। और मैं देखता हूँ जहां जहां भी गया हूँ, जहां भी ऐसी बातें आई है, उन्होंने कहा बाबा साहब ने ये किया। बाबा, ये तो पंडित बाबा कहानी कहते थे, कथा। कि सत्यनारायण स्वामी की कथा में, सत्यनारायण स्वामी की कथा में एक व्यापारी अपना माल असबाब लेकर के आ रहा था। भगवान ने पूछा कि क्या लिए हो? उसने कह दिया लता पता। तो सारे जहाज का माल लता पता हो गया। तो उसने सत्यनारायण स्वामी की कथा सुना तो फिर माल असबाब में बदल गया, सब फिर माल बन गया। यही कहानी उठा करके कम बेच करके यही लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने वहां पर ये कहा, बाबा साहब ने वहां पर ये लिखा, बाबा साहब ने यहाँ से वार्ता किया। अरे ये तो किताब में लिखा हुआ कि बाबा साहब ने ये किया, लेकिन बाबा साहब ने जो लाइन दिया, तुमको क्या करना है? उस पर तुम क्या फर्क बढ़ रहे हो, कितना बता पा रहे हो? उस चीज को तो तुम बताते नहीं, कहानी किस्सा कह देते हो और बहुत बड़े विद्वान बनते हो लोग यही मान करके। हालांकि बाबा साहब के विषय मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, इसलिए मैं बाबा साहब के विषय में वो चीज कहता भी नहीं। लेकिन क्या ये गलत है? मैंने कई जगह देखा लोग
बाबा साहब पूना में किए, बाबा साहब वहां पर वो किए, लेकिन बाबा साहब ने जो किया उसके आगे क्या बाबा साहब ने कहा था उस पर तुम क्यों नहीं बता पा रहे कि तुमको ये करना चाहिए, हम दलितों को ये करना चाहिए, हम पिछड़ों को ये करना चाहिए, हम पिछड़े हुए लोगों को ये करना चाहिए। तब बाबा साहब के उस आवाज में हमारी आवाज मिलेगी, वो आवाज आगे बढ़ेगी तो हमारे अधिकार हमको मिलेंगे। ये कभी किसी ने नहीं बताया। मैं जहां तक मानता हूं ये चीज और भी लोगों के अंदर बहुत कड़वे शब्द में हो रहा है, ये लोग बुरा मान जाएंगे, पहले ही मैं क्षमा मांग लेता हूं। अगर उसी बात को राम कुमार यादव कहेंगे, उसी बात को नवछेद राय कहेंगे, उसी बात को राम सबद निषाद कहेंगे, उसी बात को रामनयन कहेंगे तो शायद ये बात हवा की तरह उड़ जाएगी। दलितों के बीच में अगर वो उल्टा करा करके कोई दलित कह देता है तो उसी पर लोग फिदा हो जाते हैं। आज बाबा साहब हमको क्या देकर गए, आज बाबा साहब को हमें देश के अंदर किस स्थान पर रखना चाहिए, ये देश की जिम्मेदारी है, सिर्फ दलितों की जिम्मेदारी नहीं है, ये देश की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब क्या थे और बाबा साहब के विषय में क्या सोचा जा रहा है। और बाबा साहब एक व्यक्ति विशेष के नहीं, एक जाति विशेष के नहीं, एक धर्म विशेष के नहीं, एक क्षेत्र विशेष के नहीं, वरन बाबा साहब पूरे देश के हैं और बाबा साहब ने पूरे देश के हित के लिए यह बात किया था। उनके कथनानुसार कुछ मुट्ठी भर लोगों को दुख हो सकता है कि बाबा साहब वाली बात अगर मान ली जाएगी तो शायद हम लोगों के लिए ये गरीब तबके के लोग सस्ते में मजदूर नहीं मिल पाएंगे, ये भूख से तड़पते हुए लोग हमारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इस तरह से उन लोगों को तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन 98% लोगों को तो ये अवसर मिल ही गया होता कि ये लोग अपनी मांग को पूरी मनवा लेते। साथियों, बाबा साहब के विषय में बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मुझको जानकारी मिल पाई है उतने में थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी